ओम शांति। बाबा की याद में जब बैठते हैं तो वो याद हमें देह और दुनिया से, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी परे स्वीट साइलेंस होम में ले जाती है, जहां न दुख की अनुभूति है न सुख की, न कोई निंदा है न कोई स्तुति है। जो साइंस से पार है, साइलेंस स्वीट वर्ल्ड है। हमारी कल्पनाओं से भी पार की वो दुनिया है। तो ऐसी दुनिया जिसमें जाने की इच्छा सर्व मनुष्य आत्माएं द्वापर युग से करती रही, जिसे कोई मुक्ति धाम कहा तो किसी ने उसे निर्वाण धाम कहा, कोई उसे ब्रह्मलोक कहता है, कोई उसे शिवालय कहता है। नाम अलग है परंतु है वो हम सब आत्माओं का प्यारा मीठा घर, जहां साइंस फेल हो जाती है वहां साइलेंस प्रारंभ होती है। जहां हदें खत्म हो जाती हैं वहां वो बेहद की दुनिया प्रारंभ होती है। तो ऐसी अनंत दुनिया, ऐसी अपार दुनिया, अलौकिक दुनिया, जहां की सैर जब जब हम बाबा को याद करते हैं तब अपने आप ही हम आत्माओं की हो जाती है। तो आज की मुरली भी हमें देह और दुनिया से पार साइलेंस जगत की यात्रा करा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 नवंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? दोनों घमंड है, ऊंचे जाते हैं ना, तो इसीलिए अंतर क्या है दोनों में? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठा कर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले, बिगर कौड़ी खर्चा, है ना वंडरफुल बात? बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं। डर लगता है ऊपर जाने से, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़ कर जाते हो। शरीर है तो डर है, शरीर नहीं तो डर काहे का। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं? बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगा कर आते
तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम यानी रिस्क उठाकर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, है ना। ये है शुद्ध अभिमान, है ना। तुम जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से ऊपर जाना बिल्कुल रिस्की है ना। डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो क्या होगा, जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती रहती है। लॉटरी निकालते हैं ना, तो आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं। और क्या सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं बाबा हमें। तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। कहाँ? जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है। याद आ रहा है सबको? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर में जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। दुनिया में किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहां से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो, यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। ये सृष्टि रंगमंच है। इसको रोशन करने के लिए ये जैसे नेचुरल सैटेलाइट है, बत्तियां हैं। तो जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, है ना, कोई रंगमंच सजाते हैं, तो उसको रोशन करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक्टर्स एक्ट करेंगे, तो लाइटिंग्स चाहिए होती है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया। ये भी सृष्टि रंगमंच है। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, है ना। परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, सारी डिटेल बाबा बताते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और हम हैं लकी सितारे। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है।
बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया, अभी क्या है आईएएस हो गया है, तो आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों क्या करो, मां में कम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं, है ना। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे यानी आत्माएं भी रहते हैं। तो बाबा का घर हुआ ना, तो शिवालय है। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कहते हैं ना दुनिया में चंद्रमा पर प्लॉट लेना है, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण दिखाने के लिए कितनी शक्ति है मनुष्य आत्मा में, है ना। तो यहां पर जिस्मानी नहीं, ये रूहानी है। तुम्हारा है रूहानी घमंड। तो सब अपनी ऊंचाई दिखाते हैं, हम कितने ऊंचे हैं, हम में कितनी पावर है, तो पावर दिखाते हैं। तो हम रूहानी पावर दिखाते हैं, वो अपनी जिस्मानी पावर दिखाते हैं। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है ना। होकर आते हैं तो मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे, बदल जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, है ना, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वह सब खत्म हो जाएंगे, उन्हों का हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन,
किसकी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं बाबा? तुम कौन? आत्माएं। जिस्म के साथ नहीं जाते हो, हम आत्माएं जाती हैं ऊपर, बहुत ऊपर। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे कितनी दूर से बाबा आए हैं? उन्हों के पास तो गिनती है। बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है ना? तुम्हारा क्या आवाज होगा? यहां बैठे हैं, बस 1 सेकंड में पहुंच गए परम धाम। आवाज हुआ? कोई नहीं आवाज। कहां से कहां चले गए? तुम कहां जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है? अब बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे हैं साइंस और साइलेंस का, है ना? तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है। बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है, पहली बार थोड़ा ना जा रहे हैं। कल्प कल्प गए हैं, हर बार गए हैं। हर 5000 वर्ष बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे।